संसदीय कार्य मंत्री ने राहुल गांधी से फोन पर बात की। राहुल गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री को डायरेक्ट क्या मैसेज दिया? क्या ऑल पार्टी मीटिंग से गतिरोध खत्म हो जाएगा? देखिए दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है संसद के अंदर बाहर जो भी पर्दे के पीछे और सब कुछ फ्लोर पर चल रहा हो मैं आपके सामने रखूं। मैंने आपको कल एक खबर दिखाई थी और मैंने आपको सबसे पहले इनफैक्ट बताया था, सारे यूट्यूब के पत्रकारों में सबसे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी और मैंने आपको इसमें बताया था कि राहुल गांधी के चैम्बर में, उनके दफ्तर में मिलने गए थे किरण रिजिजू। दोस्तों एक्चुअली डेडलॉक खत्म करने के लिए नहीं थी, मैंने कल ही आपको बता दिया था। डिलिमिटेशन बिल, परिसीमन वाला बिल, जो लोकसभा की सीटें बढ़ाने वाला बिल है, उसको लेकर सरकार पेश करना चाहती है। वो बिल रुख जानना चाहती थी राहुल गांधी का, विपक्ष का। तो राहुल गांधी ने कहा था कि वो विपक्ष के लोगों से बात करेंगे। आज एक बार फिर से रिजिजू ने राहुल गांधी से फोन पर बात की है। राहुल गांधी ने रिजिजू को डायरेक्ट मैसेज दिया है पूरे विपक्ष की तरफ से। हुआ क्या दोस्तों, आज सुबह रोज एज यूजुअल संसद परिसर में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके चैम्बर में तमाम विपक्ष के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी मुलाकात हुई थी, या मीटिंग होती है तय करने के लिए कि भाई आगे फ्लोर में क्या रणनीति है विपक्ष की। तो उस दौरान राहुल गांधी ने चर्चा की थी, रिजिजू ने जो उनसे फोन पर बात की थी। इसके अलावा जो जानकारी मेरे पास है, कल भी ऑलमोस्ट दोपहर के बाद से रिजिजू जो भी मैसेज था राहुल गांधी के जरिए पूरे विपक्ष को देना चाहते थे, राहुल गांधी ने विपक्ष की पार्टियों को पहुंचाया था कि सरकार जो है बिल पेश करना चाहती है, तो आप लोगों का क्या रुख रहता है? क्योंकि सबकी अपनी अपनी पार्टी है, सबकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जैसे टीवीके की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, हालांकि टीवीके का तो कोई सांसद भी नहीं है। इसके अलावा डीएमके की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है तमिलनाडु में। समाजवादी पार्टी की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब उनको अलग अलग जनता को संबोधित करना है ना। अखिलेश यादव तमिलनाडु नहीं जाएंगे चुनाव लड़ने, स्टालिन यूपी नहीं आएंगे। सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं डिलिमिटेशन को लेकर। तो सभी विपक्षी पार्टियों से मंथन करने के बाद कल भी मंथन हुआ है और आज भी मंथन हुआ है इस मीटिंग में। अब तो जानकारी निकल कर आई है कि राहुल गांधी ने रिजिजू के आगे एक शर्त रखी है कि विपक्षी पार्टियों ने कहा है, उन्होंने नहीं कहा है, विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि अगर आपको डिलिमिटेशन का बिल पेश करना है तो आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए, यानी कि सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए। मतलब अमित शाह का मैसेज लेकर गए थे रिजिजू विपक्ष के पास, और विपक्ष के प्रतिनिधि राहुल गांधी ने मैसेज दिया है विपक्ष का सरकार को कि आप पेश कर लीजिए, लेकिन पेश करने से पहले आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए। तो क्या डिलिमिटेशन बिल पेश हो जाएगा? पेश हो जाएगा तो पास हो जाएगा? क्या सरकार के पास 2/3 का आंकड़ा है, सरकार ने जुगाड़ कर लिया है, या फिर सरकार की दूसरी कोई रणनीति है? यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो डेडलॉक खत्म करने के लिए मीटिंग्स होती है ना, उसमें राहुल गांधी से मुलाकात नहीं होती, केसी वेणुगोपाल से होती है। तो ये मीटिंग जब हुई थी कल, तभी समझ में आ गया था कि थोड़ी मीटिंग लंबी है। अच्छा, 50 मिनट भी चली थी, अमूमन इतनी लंबी मीटिंग होती नहीं है। अब जानकारी है दोस्तों कि सरकार चाहती है कि FCRA बिल जो सरकार पेश कर चुकी है उसमें भी विपक्ष का साथ मिले। FCRA बिल मैं आसान भाषा में आपको बताती हूँ। दरअसल एक बिल है जिसमें विपक्ष का आरोप है कि सरकार यही लेकर ही इसलिए आ रही है ताकि वो एनजीओज पर नकेल कर सके। वो एनजीओज जिनको थोड़ी विदेशी फंडिंग मिल जाती है, जिसके जरिए वो अलग अलग मोर्चों पर जमीन पर काम करते हैं, और इसके जरिए जो है सरकार इस बिल के जरिए, सरकार का कहना है कि विदेशी फंडिंग का जो बेजा इस्तेमाल होता है देश के हित में नहीं होता, हम उसको बंद करने के लिए ला रहे हैं, उसमें रेगुलेशन लाने के लिए ला रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है हमको विदेशी फंडिंग से दिक्कत नहीं है, हमारी जो इश्यूज हैं, हमारी जो चिंताएं हैं वो ये है कि सरकार इस बिल के जरिए गलत तरीके से उन एनजीओज के एसेट पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लेगी जो उनको सूट नहीं करता है। ठीक है, ये है FCRA बिल। मोटा मोटा मैंने आपको बताया है, वैसे बहुत गूढ़ है, टेक्निकल है। तो सरकार को इसके लिए भी समर्थन चाहिए विपक्ष का। फिलहाल तो इस पर भी समर्थन मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसका पास होना भी मुश्किल है। डिलिमिटेशन बिल तो बहुत दूर की बात गई। अब पहली बात तो मैं बताऊं दोस्तों, सरकार की तरफ से जो ये रीच आउट किया गया, ये पहले हफ्ते हो जाना चाहिए था। ये 20 तारीख को जब संसद मार्च में हिंसा हुई ना, उसके 2-3 दिन बाद ही हो जाना चाहिए था। पहला हफ्ता वॉश आउट हो गया, दूसरा हफ्ता वॉश आउट हो गया, तीसरा हफ्ता है वॉश आउट ही समझिए। अब कल का दिन बचा है सरकार के पास, तो कल सरकार बिल पेश करती है नहीं करती है तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, तो ऑल पार्टी मीटिंग कल ही बुलाएगी सरकार, है ना। तो कल ऑल पार्टी मीटिंग करेगी तो कल ही थोड़ी संसद में बिल पेश कर देगी। अच्छा, ऑल पार्टी मीटिंग का एक और फलसफा है जिसकी वजह से विपक्ष ने कहा है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। देखिए, सबकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। विपक्ष भी जानता है डिलिमिटेशन बिल तो आएगा, ये सरकार लेकर आएगी, चाहे इस सत्र में लेकर आए या अगले सत्र में लेकर आए, ये उसका पूरा प्लान है। ठीक है, तो डिलिमिटेशन बिल, देखिए डिलिमिटेशन तो आज नहीं तो कल होना है।
आज नहीं होगा तो 2027 की जनगणना के बाद होगा, वो तो निश्चित है, होना है। विपक्ष इसको मुलतवी कर सकती है, थोड़ा और लंबा खींच सकती है। तो वो कैसे खींचेगी? विपक्ष का ये कहना है कि आप हमसे बात तो कीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग में क्या होगा? समाजवादी पार्टी अपने इंटरेस्ट रखेगी कि भाई हमारी ये चिंताएं आप बताइए, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, जो डीएमके है वो अपनी चिंताएं रखेगी, हमारी ये चिंताएं आप कैसे कैसे रिजॉल्व करेंगे। अगर सरकार को बिल पास करवाना है तो सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकती है, और ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के पास अभी टाइम है, फ्राइडे का दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब 13 तारीख तक तो सरकार के पास दिन है। सरकार बिल भी पेश कर सकती है और सरकार चाहे तो पास भी करवा सकती है। ठीक है, वो आंकड़े का थोड़ा एक इशू रहेगा, भाई विपक्ष अगर साथ ही दे दे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी 2/3 बहुमत की। लेकिन इसमें एक पेंच है। पेंच ये है कि 98 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया हुआ है कि हम डिलिमिटेशन बिल पास नहीं होने देंगे। तो 98 तो ये होगा कांग्रेस पार्टी के, जो किसी भी हाल में सरकार के साथ नहीं खड़े होंगे। अब अखिलेश यादव जैसी पार्टियां और डीएमके जैसी पार्टियों पर रुख है सबका कि भाई डीएमके को लेकर खबर है कि डीएमके के साथ सरकार की बात बन गई है। डीएमके के 22 सांसद इशू बेस्ड समर्थन दे सकते हैं, तो क्या अखिलेश यादव के 37 सांसद भी दे देंगे? इसमें ना बहुत सारी पेचीदगियां हैं। लेकिन एक बात है कि विपक्ष ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, तो उसकी एक वजह है कि विपक्ष चाहता है कि वो दिखे कि सरकार उसको सुन रही है। दूसरा, विपक्ष चाहता है कि सरकार उसको सुन, उसे फील हो कि मुझे सुना गया। ठीक है, क्योंकि इस वक्त तो पूरा एकदम बिल्कुल बातचीत ही बंद है। अच्छी बात है कि संसदीय कार्य मंत्री ने बातचीत की नेता विपक्ष से कम इतनी तो गुंजाइश अभी बची हुई है। अब बड़ा सवाल ये है कि अब तक तो सरकार के खिलाफ विपक्ष ने ही एक इशू बनाया हुआ है। 3 हफ्ते हो गए कि अमित शाह सदन में आए, तो क्या अमित शाह बयान देंगे? कुछ रिपोर्टर्स से मेरी बात हो रही थी, पार्लियामेंट कवर करने वाले। हालांकि आजकल न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनमें से एक रिपोर्टर ने मुझे बताया कि इस बात पर चर्चा चल रही है कि अमित शाह बयान दे दें। भाई अमित शाह बयान दे सकते हैं कि हमने छात्रों की सुनी, इस्तीफा भी हुआ, हमने बिल भी लेकर आ गए, बिल पास भी हो गया है ना, तो हमने तो बहुत कोर्स करेक्शन कर लिया है, तो जो कुछ भी अब तक हुआ है, हमने केसेस भी वापस ले लिए। देखिए हम तो भाई ऑफिशियली तो बीजेपी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, तो इस तरह का कोई एक स्टेटमेंट अमित शाह दे सकते हैं संसद में। लेकिन सरकार ये भी जानती है कि अब अमित शाह स्टेटमेंट देंगे तो विपक्ष उसको अपने लिए इस्तेमाल करेगा कि देखिए हमने मजबूर किया। लेकिन अब सरकार के आगे एक ऑफर है ना, कम से कम विपक्ष ने एक ऑफर रखा है ना कि वो बातचीत के लिए तैयार है। विपक्ष ने क्लियर नो नहीं बोला है कि हम तो बिल पास नहीं होने देंगे। विपक्ष ने कहा आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए, बुलाई भी जा सकती है। ऐसा हो सकता है कि शाम तक खबर आ जाए कि ऑल पार्टी मीटिंग होगी, कल सुबह ही हो सकती है संसद भवन में ऑल पार्टी मीटिंग। अब कहने वाले कह रहे हैं कि विपक्ष तो नुकसान में आ गया, कि ये तो बयान वर्सेस बिल हो गया। अमित शाह क्या क्या है, बयान पढ़ेंगे, फिर वो 70 सालों का रिकॉर्ड निकालते हैं। अमित शाह तो हमेशा उस साल ये हुआ था, उस साल ये हुआ था, इंदिरा गांधी की पुलिस ने ये किया था, राजीव गांधी की पुलिस ने ये किया था, नेहरू की पुलिस ने, तो वो तो सब निकाला जाएगा। तो जब निकाला जाएगा तो फिर वो सत्ता पक्ष हंगामा भी कर देता है। हमारे यहाँ तो पता ही है आपको, अब तो सरकार के सांसद भी हंगामा कर देते हैं, तो वो हंगामेदार होगा और उसके बाद जो भी उनका बयान है 25-30 मिनट का वो ऑन रिकॉर्ड चला जाएगा। तो ये भी हो जाएगा और सरकार को एक थम्पिंग मौका भी मिल जाएगा कि देखिए हम पीछे नहीं हटे, हमने बयान दे दिया, और सरकार बिल भी पेश करवा लेगी। एक थ्योरी तो ये है कि सरकार बिल पेश भी करवा लेगी, बयान भी करवा देगी, पास भी करवा लेगी, ये भी हो सकता है। दूसरी थ्योरी मुझे ऐसा लगता है ये भी है कि सरकार बिल पेश करके देख ले कि अब उसके पास नए नंबर कितने हैं। तो इसी साल जब पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले बिल लाया गया था महिला आरक्षण के नाम पर, तो तब बिल गिरा था, तब सरकार के पास एक आंकड़ा था। अब सरकार के पास एक नया आंकड़ा होगा, कितने लोग प्लस हुए और कितनों की जरूरत है। ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक पेंच है, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि हर प्रोबेबिलिटी आपके सामने रखूं। पेंच ये है कि अगर सरकार का दूसरी बार बिल गिर गया तो ये बड़ी शर्मिंदगी होती है। देखिए बिल कमेटी में चले जाना, जेपीसी में चले जाना, गिरना नहीं होता, क्योंकि उसको आप दोबारा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ चेंजेस करके। लेकिन गिर ही जाए मतलब विपक्ष की जीत हो गई। 12 सालों में पहली बार सरकार का बिल गिरा था, जब इसी साल मार्च में अप्रैल में बिल आया था। अब ये दूसरा हो जाएगा। ऑलरेडी सरकार का सेंटिमेंट खराब है। सीजेपी के जंतर मंतर ने मतलब सरकार का पलीता लगा दिया, पूरी साग पर पट्टा लगा दिया। मोदी जी पर कैसे कैसे मीम बन रहे हैं, मोदी जी को इंस्टाग्राम पे आना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार नहीं है कि किसी भी तरह से वो दूसरा बिल अपना गिरवाए कुछ ही महीनों के अंदर, फिर फजीहत झिलवाए। अब देखिए क्या होता है, आप पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। दोस्तों जितना मुझे समझ में आता है, विपक्ष के कई पार्टियों में सेंधमारी हो चुकी है। बहुत सारी पार्टियों में एंड तक आते आते वॉकआउट तक की स्थिति भी बन सकती है।
तो सरकार अगर प्रयास कर रही है रीच आउट का, नहीं तो ये सरकार रीच आउट का प्रयास नहीं करती है, तो वो सिर्फ प्रयास करती दिखना नहीं चाहती, वो करना चाहती है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, विपक्ष के लिए सबसे फेवरेबल क्या है? ऐसे ही 13 तारीख तक हंगामा होता रहे और संसद वॉश आउट हो जाए, या फिर सरकार के साथ एंगेजमेंट की जाए, बातचीत की जाए और डिलिमिटेशन बिल को लेकर अपनी चिंताएं रखें, या फिर आपके पास कोई एक नया तरीका है कि इसके जरिए कम से कम अमित शाह को संसद में लाने का एक क्रेडिट तो विपक्ष ले ही सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, विपक्ष को क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।